वन दिम इन जान दावत सनावला भट्ट और सुनशेर जल्दी और सीनियर चाहे का जूनियर आज कोर अमीन सबन ज्वाइन यम लोग हैं तो छु बराबर ती तब बुशुस यो को वरी ब्रो ज्वाइन करमेतिस मगर ये मैच वेल तही दिल सत अपनी पार्टी मज और अमीन साहब ने सत अम सद अखलाक सत अल्ताफ साहब यह सो डिस्ट्रिक्ट कपवार ये कुछ जंगल बश पे खसक अत कब्र नजर नौजवान सोरे दफन आमुत कर वह कर बर्दाश्त तुम दख ते बर्दाश्त तुम गोल ते बर्दाश्त तुम खुश आमदीद तो वेलकम चूंकि तुम पाई कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये नौनिहाल पार्टी खुश मुकाम अता करे सो सियासत करने की जरूरत अत वजह क्या दलील क्या मे वनु यम सात यत वन वो कि साथी शायद सनावलान वन लीडर बह वनो तो कह बोड़ लीडर कह बहुत तुही मतलब मोन मोल सियासत मज कह मोन निजू आज सियासत मज कह बह वनो तो द्राय तुम खदमत करने खतर अगर तुम पसंद यो तुम खुश करो तुम बासो सलाम करा थोड़ा बहुत जज्बात तो उसमें जवाब वज़ीर दाखिला की तरफ से आया कि चूँकि 7 सीटें बढ़ी हैं तो इसलिए पोस्टपोन नहीं की जा सकती है जैसे आसाम में हुआ था। फिर मैंने गुजारिश की कि साहब वहाँ शकूक हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों में शकूक है कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस इससे ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। और मुझे लगता है जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ अपने आप को कंडक्ट किया और जिस तरह से काफ़ी डेलीगेशंस उनसे मिले, तो हमें उम्मीद है कि सर क्या आप इस बात पे अभी आपका यकीन है कि पहले स्टेटहुड को जो है वो यहाँ पे लागू करना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन या डिलिमिटेशन हो जाए? देखिए अगर हम तक हो, अगर कहते हैं ना अगर अश्तामत आसे तेल गो सुबह स्टेटहुड आसन तेल रात शामस दिसमस आसन, लेकिन देखना है लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों की मुश्किलात हैं कि उस वक्त उन्हें एक अवामी सरकार की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द एक अवामी सरकार कायम होनी चाहिए। अब उसमें इफ्स एंड बट्स कोई कहेगा पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, सवाल देखना हमें असल में ये है कि लोगों के जो मुश्किलात है वो कैसे सबसे पहले एक बात है कि अगर बात करें कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक एतमाद साजी के ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं जिस पे आप लोग वहाँ पर गए थे या जिसका तमन्ना कर रहे। देखिए साहब मुझे मालूम नहीं है वो किन एतमाद साजी की बात करें, किस एतमाद साजी की बात कर रहे हैं। हम तो जिस वक्त गए जब हमें दावत मिली 14 मार्च 2020 को, तो हमारे पास क्लियर ये था कि हमारे लोगों के दिलों में शकूक क्या है। हमारे लोगों के दिलों में शकूक ये थी कि 370-35A ख़त्म होने के बाद अब उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनकी ज़मीनों पे बाहर से आके लोग कब्ज़ा करेंगे। और तीसरा कुछ लोगों में ये था जो पॉलिटिकल लोग थे कि इस रियासत की पहचान ख़त्म हुई है तो पहचान वापस मिलनी चाहिए। ये जो मोटे मोटे हमने आम लोगों से मिलके जो हमें भी तासुर लगा और जो हमें एक बहस्त शहरी भी हमें लगा कि इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम वो चीज़ें लेके ही गए। और हमारा कोई मकसद 14 मार्च 2020 को जब हम मिले वहाँ न इक़्तिदार के हसूल के लिए वहाँ गए, न इसलिए कि हमें ये बताया जाए कि हम आपके कोई ख़ास लोग हैं, या हम अपने लोगों की मुश्किलात लेके वहाँ गए। उन खदशात को दूर कीजिए। हमें प्राइम मिनिस्टर, जैसे मीर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, प्राइम मिनिस्टर ने किसी वज़ीर आज़म ने ये ऐलानिया बताया कि कोई डेमोग्राफिक चेंज जम्मू कश्मीर में सोची भी नहीं जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा ये सही है कि नौकरियां वहाँ की सब वहाँ के बच्चों के लिए होनी चाहिए, वहाँ की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस 1 साल के कम कलील वक्त में हम वो हासिल कर सके दोनों पे। और इस बार जब हम गए हमने शुक्रिया भी अदा किया
और वज़ीर आज़म से कहा कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, जो 2 चीज़ें आपने की उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाए, तो यही तो मकसद होता है। बाकी अगर मकसद ये होता कि सर, आपको लगता है कि अपनी पार्टी को हम कोई भी चीज़ वो करने को तैयार हैं जिसमें हमारे लोगों के मुश्किलात का अज़ाला हो, कोई भी चीज़। ये हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें वाह वाह लोग करें। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात जो आज हैं, आज आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी है, कहाँ जाएंगे लोग? ये नगरी के लोग ही, मैं यहाँ आज आपको बताता हूँ, इनका मामूली मसला है। ये दरिया में पानी है और इसके लिए टेंडर भी हुए, सब कुछ हुआ, काम नहीं शुरू हुआ। किसको कहेंगे? कितनी बार 5 बार मुझे वार्ड मेंबर साहब ने कहा कि मैं वहाँ गया, जो अरबाब इक़्तिदार हैं इस वक्त, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो अवामी सरकारों का तो यही फ़ायदा होता है। बुखारी साहब आप का ये कहना है कि पिक एंड चूज, मुझे लगता है अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं आज आपके वसातत से अपने सब जम्मू कश्मीर के वासियों को कहता हूँ, जिसको भी कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिसको भी कोई लगता है कि नहीं साहब, तो लिखा जा सकता है। ये नहीं है कि 4 नोडल अफसर मुकर्रर हुए हैं। अगर हम हर चीज़ में खाली खामियां ढूंढने की कोशिश करें तो फिर हम खामियों से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा घर उजड़ चुका है, हमारा सब कुछ छीन चुका है। क्या दरबार मुंह पे आपका क्या कमेंट है? दरबार मुंह जो है उससे यहाँ के लोगों को फायदा फैसला है जो नहीं किया। सर, इंडियन नेरेशन के हवाले से सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। इंडियन नेरेशन सर जल्द से जल्द रहा हो। सर, आपने सर उसकी बात बताई सर वहाँ पे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे